अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर से रिलेटेड कुछ ताज़ा और फ्रेश अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वर्ल्ड कप 2022 को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। इसी तरह कतर में दिन ब दिन कोरोना का सिचुएशन और भी ख़राब होता जा रहा है। डेली केस में और भी ज़्यादती देखने में आ रही है। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको कतर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि कतर में डिफरेंट प्लेस पर, जिसमें से मुकैनिस, अल हिलाल, अल गानिम और रिफा है, इन जगहों पर इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया गया। ये कैंपेन घूम फिर करके अपने सामान बेचने वालों के खिलाफ और दुकानों के खिलाफ था, जिसमें 19 दुकानों और एक घूम फिर करके सामान बेचने वाले के खिलाफ वायलेशन को रिपोर्ट किया गया है। इनके खिलाफ अब इलीगल एक्शन लिया जाएगा। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में ब्लड डोनेट सर्विस ने लोगों में इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया है कि जिन लोगों के पास में ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव का ब्लड हो तो वो डोनेट करे। अगर किसी आदमी के पास में ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव का ब्लड हो, अगर वो डोनेट करना चाहता है तो वो हमद जनरल हॉस्पिटल में जाकर के ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसकी टाइमिंग इतवार से लेकर के जुमरात तक सुबह 7 बजे से 9:30 बजे रात तक है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से लेबर कैंप और वर्क साइट पर छापा मारा जाएगा, ये देखने के लिए कि वहां पर कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के रूल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कल कतर में डिफरेंट प्लेस पर लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से छापा मारा गया। टोटल 24 कंपनियों के खिलाफ वायलेशन को पकड़ा गया है। ये कंपनी अपने वर्करों को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर और कोरोना से बचने के लिए बेसिक चीज को प्रोवाइड नहीं कर रही थी। इन सारी कंपनियों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कतर में वर्ल्ड कप 2022 को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो ये कि इस मरतबा कतर में हाफ ईयरली वेकेशन का जो पीरियड रखा गया है वो 20 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक के लिए है। 20 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद होंगे और इसी बीच में कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा। कतर में वर्ल्ड कप 2022 21 नवंबर से स्टार्ट होगा, जबकि 18 दिसंबर 2022 को ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 25 दिसंबर 2022 से फिर से स्कूल और कॉलेज ओपन हो जाएंगे। वर्करों को वर्ल्ड कप के टाइम में घर भेजने के बारे में अभी तक कोई पक्की खबर या कोई अपडेट नहीं आया है। अभी कतर में ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी फाइन है, इसको पे करने में 50% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि 17 मार्च 2022 तक के लिए रहेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जाबिर अजीबा ने कहा है कि इस मौका से फ़ायदा न उठाने वालों के खिलाफ 17 मार्च 2022 के बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है। रोशनी के कम होने की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी में कुछ कमी नज़र आ रही होगी। इसके लिए हम आप लोगों से माजूरत चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा है कि वैक्सीन का तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज कोविड-19 के वायरस से 75% बचाता है, जबकि डेथ के केस से 90% बचाता है। कतर में कल 416 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में जो कोरोना से बचने के लिए जो रूल लागू है, इस रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 320 लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था, 13 लोगों के मोबाइल में एतराज़ ऐप नहीं था, जबकि 83 लोगों ने समाजी दूरी का ख्याल नहीं रखा था। दोस्तों, आज 12 जनवरी 2022 है। मुरूर की तरफ से 14 मूविंग रडार लगाए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको रोड का नाम भी नज़र आ रहा होगा। कहां पर कितने स्पीड तक चलाने की इजाज़त है, ये भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इनमें से कई रोड ऐसे हैं जिस पर 80 से ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्पीड पर चलाने से फाइन आएगा। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 11 जनवरी 2022 को पिछले 24 घंटों में 4169 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 3573 लोकल लोगों में, जबकि 596 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 2 डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है, जबकि पिछले 24 घंटों में इस वायरस से रिकवर होने वालों की तादाद 828 है।
कतर में अभी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 28,470 है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।